इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंजलि और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आगमवाणी चैनल पर। दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से हम आपको लेकर चल रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रांत के राजनांदगांव गांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित तीर्थ क्षेत्र चंद्रगिरी में, जहां आज से प्रतिदिन परम श्रद्धेय युग महर्षि अपराजय साधक महातपस्वी संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का प्रथम समाधि स्मृति महामहोत्सव आयोजित हो रहा है। परम पूज्य विद्यानिधि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज ससंग सहित आचार्य भगवान के शिष्य मुनिवरों, आर्य का संघ एवं अन्य संघस्थ साधु संतों के पावन सानिध्य में आयोजित इस महामहोत्सव में पुण्यशाली भक्तों को 24 समशरण सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सहभागिता करने के साथ साथ महागुरु के 108 अष्टधात्वीय चरण चिन्हों की प्रतिष्ठा करने का भी परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यही नहीं, इस सुअवसर पर जहां प्रतिदिन आचार्य श्री का संगीतमय पूजन किया जा रहा है, तो वहीं 6 फरवरी को 1008 पौधों को रोपित कर भक्तजन महागुरु को अपनी भावपूर्ण विनयांजलि देंगे। तो आइए दर्शकों, प्रथम समाधि स्मृति महामहोत्सव का विशेष प्रसारण देखते हैं। सर बोले यार ये दाल तीनों अवस्थाओं में कैसे? गुरुजी बोले यार ये दाल तीनों अवस्थाओं में कैसे? तो मैंने कहा गुरुजी ऐसे, दाल जब बाजार से मंगाई जाती है तो वह ठोस होती है, और जब मम्मी उसे बनाती हैं तो वह द्रव होती है, और जब दादाजी उसे खाते हैं तो उनकी गैस बहुत बढ़िया, ये 3 अवस्थाओं का ज्ञान आपने करा दिया आज। सर ने कहा साहब ये तो पक्का फेल करवाएगा। मैंने कहा सर आप तो पूछो, मैं तो माइंड इंटेलिजेंट। सर ने अगले विज्ञान के अध्यापक को बुलाया। बोले अच्छा सानू भाई ये बताओ दिन में तारे क्यों दिखाई नहीं देते? मैंने कहा सर बच्चे माँ बाप की आंखों के तारे, दिन में स्कूल चले जाते हैं बेचारे। और जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती है सब बच्चे मिलकर के घर में ऊधम मचाते हैं, उस दिन हर माँ बाप को दिन में तारे नजर आते हैं। बहुत बढ़िया। वास्तव में आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया आप बैठे हैं, और आप इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपके बैठने की यहाँ व्यवस्था है, इसलिए आप बैठे हैं, बाकी कोई खास बात नहीं है। हाँ। और यहीं के हैं सब, रुके भी हैं रात में। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन मैं बता दूं, मैं तो पहले श्रृंगार में कविताएं पढ़ता था। बहुत बढ़िया, श्रृंगार में कविताएं पढ़ता था, लेकिन मेरे साथ जब से हास्य हुआ तो मैं हास्य में कविताएं पढ़ने लगा। अच्छा। सामने एक कवि सम्मेलन में गया, वहां पे जैसे ही मैंने कविता गाना शुरू किया, श्रृंगार में गाना शुरू किया, सामने से गधा रेंकने लगा। बहुत बढ़िया, मतलब आपकी दशा ने दिशा बदल दी। तो मैंने और लय में गाना शुरू किया तो वो गधा और जोर से रेंकने लगा। मैंने कहा, मैंने आयोजक मंडली को बुलाया, मैंने कहा ये गधा क्या कहना चाहता है, कोई इस गधे को चुप कराओ। तो बोले सामने से वो भी यही कह रहा है। ये स्थितियां बनती हैं साहब, ये स्थितियां बनती हैं साहब। दशा ने दिशा बदल दी आपकी। मैं तो कोई माथा फोड़ी की बात नहीं करता भाई साहब, मैं इतने लंबी लंबी कविता मेरे से तो कभी नहीं लिखी जाए। मैं तो एक कवि सम्मेलन में गया, वहां पे एक कवि ने इतनी लंबी कविता सुनाई, इतनी लंबी कविता सुनाई कि पड़ोस में बैठा एक कवि लंबा हो गया। भाई साहब इतना ही नहीं, मामला कोर्ट तक पहुंच गया। जज साहब बोले क्यों रे भाई इतनी लंबी कविता सुनाई? हमारा एक राष्ट्रीय कवि चला गया। बोले तुझे तो फांसी होगी, तेरी कोई अंतिम इच्छा है तो बता। तो कवि बोला जज साहब वही कविता एक बार आपको भी सुनाना चाहता हूं।
ये स्थितियां बनती हैं साहब, ये स्थितियां। मैं तो बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट था। बिल्कुल बिल्कुल। इतिहास परीक्षा थी उस दिन, चिंता से हृदय धड़कता था और घर से बाहर निकलते ही बायां हाथ फड़कता था। वाह। मैंने सवाल जो याद किए वो केवल आधे याद हुए और जाते स्कूल तरफ वो भी सारे बर्बाद हुए। मैं 20 मिनट हो लेट द्वार पर चपरासी ने बतलाया, मैं मेल ट्रेन की तरह दौड़ता कमरे के भीतर आया। पर्चा हाथों में पकड़ लिया, आंखें मूंदी टुक झूम गया। पढ़ते ही छाया अंधकार, चक्कर आया सिर घूम गया। ये 100 नंबर का पर्चा है, मुझको 2 की भी आस नहीं। चाहे सारी दुनिया पलटे पर मैं हो सकता पास नहीं। बिल्कुल फाइनल है। फिर मैंने प्रश्न पत्र लिखने के बारे में क्या लिखा, हे प्रश्न पत्र लिखने वाले क्या मुंह लेकर उत्तर दें हम, तू लिख दे तेरी जो मर्जी हो, ये पर्चा है आइटम बम। और तूने दिए वही सवाल जो तो मैंने थे रटे नहीं, जिन हाथों ने ये प्रश्न लिखे वो हाथ तुम्हारे कटे नहीं। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है साहब। ये तो हास्य की बातें होती हैं, वो शायद इसलिए करना पड़ता है। जीवन की आपाधापी में हम हंसना क्यों भूल गए, जीवन की आपाधापी में हम हंसना क्यों भूल गए। हंसते हंसते ही भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल गए। लेकिन साहब वास्तव में बहुत ऊर्जावान मंच है। ऐसे मंच शायद सौभाग्य से मिला करते हैं और कवि सम्मेलन तो बहुत किए, लेकिन आज जब इस प्रतिभा स्थली की इस ऐतिहासिक मंच से जब काव्य पाठ कर रहा हूं, शायद ये मेरे लिए सबसे गौरव की बात है। यकीन मानिए ये मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। तब बस 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं और इस चंद्रगिरी की पावन धरती को प्रणाम करता हूं, चंद्रगिरी की पावन धरती को प्रणाम करता हूं। और एक बात आम करता हूं कि यहाँ के लोगों का प्यार अनंत है, यहाँ के लोगों का प्यार अनंत है, क्योंकि यहाँ का निवासी आत्मा से संत है। बहुत बढ़िया। ये धरती कभी सूखती नहीं, हमेशा सरसती है, क्योंकि यहाँ बादलों से पानी नहीं, आचार्य गुरुवर की कृपा बरसती है। बहुत बढ़िया। यहाँ चंद्रगिरी पर बादलों से पानी नहीं, आचार्य गुरुवर की कृपा बरसती है। यहाँ कभी किसी मायावी का जादू नहीं चलता है, यहाँ कभी किसी मायावी का जादू नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ का निवासी जिनवाने की छत्र छाया में पलता है। बहुत बढ़िया। यहाँ ना कोई विज्ञान ना कलाकार हुआ करता है, यहाँ तो प्रतिभा स्थली की छात्राओं में प्रतिभा का भंडार हुआ करता है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। बहुत बढ़िया। यहाँ जो भी कोई आता है वो पल दो पल के लिए रुक जाता है, तभी हम कवियों का माथा इस पावन धरती पर आकर अपने आप झुक जाता है। बहुत बढ़िया। और साहब मैंने आचार्य गुरुदेव पर यकीन मानिए कोई कविता नहीं लिखी, कोई कविता नहीं लिखी। और मैं कहता हूं दुनिया की किसी कलम में वो ताकत नहीं है जो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर पर कविता लिख सके। यकीन मानिए आचार्य गुरुदेव आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है। हमारा ये सौभाग्य है कि इस युग में हम जन्मे जहां आचार्य गुरुदेव का हमें सानिध्य मिला। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि जीवन का आधार लगे विद्यासागर। जीवन का आधार, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ करके आपसे विदा लेता हूं। तीसरी पंक्ति आप तक पहुंच जाएगी और चौथी पंक्ति में सारा सार आप तक पहुंच जाएगा। चौथी पंक्ति में इस क्षेत्र का तापमान देखना चाहता हूं कि जीवन का आधार लगे विद्यासागर, इस धरती का प्यार लगे विद्यासागर। और ईश्वर को तो हमने साक्षात नहीं देखा, ईश्वर को तो हमने साक्षात नहीं देखा, ईश्वर के अवतार लगे विद्यासागर। ईश्वर के अवतार लगे विद्यासागर। और जब मैं विद्यासागर के निकट गया हूं, मेरे भाव मेरे अंतस में जगने लगते।
जब जब मैं विद्यासागर के निकट गया हूं, मेरे भाव मेरे अंतस में जगने लगते। लोग भले ही इन्हें मुनि आचार श्री कहते हो, मुझको तो ये अगले भव के तीर्थंकर लगते। बहुत बढ़िया। मुझको तो ये अगले भव के तीर्थंकर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और साहब, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि क्या है ऐसा आचार गुरुवर में, क्यों आचार गुरुवर के दीवाने होते हो? तब मैं कहता हूं, दे दी उन्होंने जो दौलत, दे दी मुझे जो दौलत, वो दौलत मिटने वाली नहीं है। दे दी मुझे जो दौलत, वो दौलत नहीं मिटने वाली। हम आचार गुरुदेव के दरबार के वो दीवाने हैं, हम आचार गुरुदेव के दरबार के वो खिलौने हैं कि टूट भी जाए तो कीमत नहीं जाने वाली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कीमत नहीं जाने वाली। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की मर्यादा है। और भी कवित्रियां हमारे बीच हैं, उन्हें हमें सुनना है। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। जोरदार तालियों से कवि का सम्मान करते हैं और अगली पंक्ति के रूप में मैं बुलाता हूँ आर्या जैन, जबलपुर से हैं। कुंद कुंद के कुंदन की रचना को लेकर आ रही हैं। एक बार जोरदार बालिकाओं के द्वारा तालियों की अनुमोदना हो जाना चाहिए। और वास्तव में सानू भैया ने बहुत सुंदर कविताएं सुनाई हैं। और अगर एक पंक्ति इनकी छूट गई है, वो हम उनको बता दें कि उन्होंने प्राण जाते शरीर में प्राण दे दिया है। उन्होंने प्राण जाते शरीर में प्राण दे दिया है। उन्होंने इस धर्म को एक नया जीवन दान दे दिया है। चलिए गुड़िया प्रारंभ करें। हम सबके पालनहारे 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो। मुद्रा ही गीता का छंद है, जिनकी मुख मुद्रा ही गीता का छंद है, जिसकी मुस्कुराहट नंदनवन की गंध है। वाणी से मुखरित शब्द तो इस युग के भगवान है, इस युग के भगवान है। बहुत बढ़िया। क्योंकि इतिहासों का एतबार करूं या संतों का गुणगान करूं, इतिहासों का एतबार करूं या संतों का गुणगान करूं, विद्यासागर सम ईश्वर का कैसे मैं वर्णन करूं। वर्णित करते करते गुजर जाएगा यूं जीवन सारा। गुणगान के लिए आई हैं, एक बार तालियों से पुनः अनुमोदना करते हैं देशना जी। और अगली पंक्ति में तैयार रहेंगी निकिता गुना जी। और इसके बाद में हमारे पास केवल 4 प्रतियोगी शेष हैं। संयम को बनाए रखें, सभी बैठे रहें। गुरु की मोहिनी मूरत लगे महावीर के नंदन। गुरु की मोहिनी मूरत लगे महावीर के नंदन। चरण इनके जहां पड़ते वो माटी भी बनी चंदन। बहुत बढ़िया। चरण इनके जहां पड़ते वो माटी भी बनी चंदन। के जैसे आसमां में चांद और तारे दमकते हैं, कि जैसे आसमां में चांद और तारे दमकते हैं। चंद्रगिरी पर गुरु विद्या चांद जैसे वाह, चमकते हैं। बहुत बढ़िया। चंद्रगिरी पर गुरु विद्या चांद जैसे सुनो गुड़िया, तुम्हें 1 मिनट रोकते हैं। हमें आपको सुन के फरवरी में भी सितंबर के शीत की याद आ गई, शीत सितंबर की याद आ गई। और तुम्हारी आवाज सुन के हमें अनामिका अंबर की याद आ गई। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ। सागर जैसे गंभीर, अंबर जैसे विशाल, अध्यात्म सरोवर के राजहंस, साक्षात चंद्रगिरी में विराजमान संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। समय शिरोमणि आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य आरिका संघ की जय हो। मेरे गुरुवर की महिमा का बखान करना तो जैसे सूर्य को दीप दिखाने जैसा है, लेकिन फिर भी अपनी पंक्तियों के माध्यम से उनका बखान करना जरूर चाहूंगी, तो जरा गौर फरमाइएगा। सागर जहां मिठास बांटते, सचमुच बात अनूठी है। सागर जहां मिठास बांटते, सचमुच बात अनूठी है। सागर जहां मिठास बांटते, सचमुच बात अनूठी है। जो उसमें खारापन ढूंढे, उसकी किस्मत रूठी है। जो उसमें खारापन ढूंढे, उसकी किस्मत रूठी
झूठी है। जिनके संयम और नियम ने, जिनके संयम और नियम ने संत शिरोमणि बना दिया, जिनके संयम और नियम ने संत शिरोमणि बना दिया, उनकी भिक्षी के आगे दुनिया की दौलत झूठी है। बहुत बढ़िया। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। दुनिया की दौलत झूठी है। मैं अपनी कुछ और पंक्तियां आप सभी के सामने रखना चाहूंगी। क्या आप सुनना चाहेंगे? अभिनंदन, क्या आप स्वागत। सुनना चाहेंगे? स्वागत है। क्या आप सभी सुनना चाहेंगे? तो पंक्तियां समर्पित करती हूँ। सुचिता क्षमा दया करुणा की नदियों में ही बहते हैं। क्या बात है। सुचिता क्षमा दया करुणा की नदियों में ही बहते हैं। जिनके एक एक अक्षर में कुंद कुंद जी रहते हैं। जिनके एक एक अक्षर में कुंद कुंद जी रहते हैं। पल भर उच्चारण करने से, पल भर उच्चारण करने से शूल फूल में बदल गए। पल भर उच्चारण करने से शूल फूल में बदल गए। संतों के उन शिरोमणि को विद्यासागर कहते हैं। क्या बात। हमने प्रस्तुत करना चाहूंगी। बिल्कुल। ये बहन वास्तव में बहुत बढ़िया पढ़ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी तालियों में इसका प्रोत्साहन छुपा हुआ है। देह उनकी कविता पढ़ रही है, ये क्या सबसे बात बड़ी है। बात है। भाई वाह, बहुत शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, भूल गई हैं बाकी की, जल्दी नहीं पढ़ो। नहीं नहीं भूली नहीं हूँ। धर्म रूपी सागर की गहराई में उतर, धर्म रूपी सागर की गहराई में उतर, मोतियों को ढूंढने का काम कर लीजिए। धर्म रूपी सागर की गहराई में उतर, मोतियों को ढूंढने का काम कर लीजिए। उसी की बना के माल, उसी की बना के माल, आरती की लेके थाल, उसी की बना के माल, आरती की लेके थाल, मन को ही महावीर धाम कर दीजिए। बहुत बढ़िया। मन को ही महावीर धाम कर दीजिए। क्या बात है भाई, वाह। वीणा जैसी झनकार, वीणा जैसी झनकार, मधुर मधुर तान, वीणा जैसी झनकार, मधुर मधुर तान, जीवन को गुरुजी के नाम कर दीजिए। जीवन को गुरुजी के नाम कर दीजिए। जीवन को गुरुजी के नाम कर दीजिए। ज्ञान चक्षु खोल कर, ज्ञान चक्षु खोल कर, जय जिनेंद्र बोल कर, संत शिरोमणि को प्रणाम कर भाई वाह वाह। जिंदाबाद भाई, वाह 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 कर वाह वाह। दीजिए। बहुत संत खूब। शिरोमणि को बहुत प्रणाम शानदार। कर दीजिए। विद्या गुरु को प्रणाम कर दीजिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत तालियां बहुत बजती रहना चाहिए। वाह। और अद्भुत कंठ भी अद्भुत, बहुत शानदार। कहाँ से हैं? जबलपुर से, ललितपुर से। अच्छा, एक बात और मैं बाकी की जो शेष कवित्रियां हैं उनसे कहना चाहूंगा। एक बार मेरा भी कहा सुन लीजिए, अच्छी आवाज आए इसलिए माइक पास में कर लीजिए। अगला नाम देशना जी, ललितपुर हो गए, यही पे है। निकिता गुना लाखों की भीड़ में से थे और मेरे गुरुदेव मेरे बिना बोले मेरी हर बात सुन लेते थे। पूरी कविता सुनाऊंगा इनके बाद में। मेरे गुरुदेव मेरी हर बात सुन लेते थे, सुनाऊंगा। हाँ, सबसे पहले आचार्य भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु अर्पित करती हूँ। पुष्प सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हुई हूँ। इस चंडीगिरी की पावन धरा को नमन करती हूँ और आप सभी तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा, सबसे पहले 4 पंक्तियों के माध्यम से नवकार महामंत्र का स्मरण करती हूँ। ध्यान से सुनिएगा, मेरे शब्दों के साथ यात्रा करें। मेरे शब्द और आपके भाव मेरी इस वंदना को पूर्ण करेंगे। मैं प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। मन के विकार दूर करो, पुण्य तरह तुम भी जलो, पुण्य मिलेगा। कलयुग के चक्रव्यूह में भी फंस के यदि तुम
नवकार महामंत्र करो पुण्य मिलेगा। बहुत बढ़िया। नवकार मंत्र जाप करो पुण्य मिलेगा। नवकार मंत्र जाप करो पुण्य मिलेगा। आज की शाम हम कविताओं के माध्यम से जिनका स्मरण कर रहे हैं, जिनकी छवि में साक्षात ईश्वर का प्रतिरूप दिखाई देता है, ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। वीर तुम्ही हो राम तुम्ही हो, वीर तुम्ही हो राम तुम्ही हो, मेरे तो भगवान तुम्ही हो, कोई पूछे तो यही कहूंगी, मेरे चारों धाम तुम्ही हो, मेरे चारों धाम तुम्ही हो। बहुत बढ़िया। जग में मेरे अपने बनकर, जग में मेरे अपने बनकर तुम जब जब साथ निभाते हो, संकट मम हरने को गुरुजी तुम पार्श्वनाथ बन बहुत जाते बढ़िया। हो। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। मेरी बहुत उन्नति और प्रगति के, मेरी उन्नति और प्रगति के रथ के गति अविराम तुम्ही हो, कोई पूछे तो यही कहूंगी, मेरे चारों धाम तुम्ही हो, मेरे चारों धाम तुम्ही हो। उसका मन मंदिर बन जाता, उसका मन मंदिर बन जाता, जब गुण कोई तेरा गाता है, जहां तुम्हारे दर्शन होते वह जंगल भी तीर्थ हो जाता है। धर्म तुम्ही हो, अर्थ तुम्ही हो, मोक्ष तुम्ही हो, प्राण तुम्ही हो, कोई पूछे तो यही कहूंगी, मेरे चारों धाम तुम्ही हो, मेरे चारों धाम वाह वाह तुम्ही हो। मेरा मन धरती जैसा है, मेरा मन धरती जैसा है, जिस पर तुम छाए अंबर हो, रोम रोम में तुम्ही रमे हो, अंतर मन के रामेश्वर हो, मम जीवन की भोर तुम्ही हो, इस जीवन की शाम तुम्ही हो, कोई पूछे तो यही कहूंगी, मेरे चारों धाम तुम्ही हो, मेरे चारों भाई, धाम। वाह 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 वाह, बहुत खूब। जब तुम मेरे सर पर रखते, जब तुम मेरे सर पर रखते आशीषों का हाथ तुम्हारा, रूप दिखाई देता मुझको बिल्कुल आदि नाथ तुम्हारा। मेरे सारे सत्कर्मों का, मेरे सारे सत्कर्मों का मंगल में परिणाम तुम्ही हो, कोई पूछे तो यही कहूंगी, मेरे चारों धाम तुम्ही हो, मेरे चारों धाम तुम्ही हो। बहुत बढ़िया। अब अंतिम 4 पंक्तियों के साथ अपने काव्य पाठ को विराम करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। एक बार सभी लोगों को आनंद आ रहा है ना, तालियां बजा दें। और इन तालियों के साथ में मैं निवेदन करूंगा कि अंत का कार्यक्रम है, लोग बैठे रहें। बच्चे देखते हैं कि आप जा रहे हैं तो उत्साह में थोड़ा कमी आती है, इसलिए बैठे रहें। हाँ गुड़िया। दया करुणा क्षमा के संग हमें स्वीकार करते हैं, दया करुणा क्षमा के संग हमें स्वीकार करते हैं, हमें आशीष देते हैं, बहुत उपकार करते हैं। दिगंबर भेष पीछे और कमंडल रूप है न्यारा, दिगंबर भेष पीछे और कमंडल रूप है न्यारा। मेरे गुरुवर तो ऐसे हैं जो सबको प्यार करते हैं, मेरे गुरुवर तो ऐसे हैं जो सबको प्यार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया गुड़िया। और मैं अगले नाम के रूप में आमंत्रित करूंगा बुदेलखंडी की माटी ललितपुर से आर्या जैन ललितपुर से, और उनके बाद में मैं निवेदन करूंगा अगली कवित्री के रूप में तैयार रहेंगी निकिता हो गई, निकिता हो गई, दिशा जैन झांसी चंद्रगिरी की कविता वो ला रही हैं, और ये आर्या जी हैं जलितपुर से। एक बार जोरदार तालियां कवित्री के लिए और इनकी लेखनी के लिए नमन। सबसे पहले मैं इस चंद्रगिरी की माटी को प्रणाम करती हूँ। हमारे आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो। आइए हम गुरु महिमा गाएं, आइए हम गुरु महिमा गाएं। एक महान संत की गौरव गाथा तुम्हें सुनाएं, एक महान संत की गौरव गाथा तुम्हें सुनाएं। सतलगा ग्राम की धरती के, सभी ध्यान से सुनिएगा, सतलगा ग्राम की धरती के ध्रुव तारे कहाए जाते हैं, और बुंदेली माटी के ये आराध्य कहाए जाते हैं, बुंदेली माटी के ये आराध्य कहाए जाते हैं। नाम पड़ा विद्याधर प्यारा, नाम पड़ा विद्याधर प्यारा, जो लगे हृदय को न्यारा न्यारा।
दुख पीड़ा को हर कर सबकी, दुखी का सहारा, दुख पीड़ा को हर कर सबकी, बनता हर कश्ती का सहारा। और कहते हैं कि आचार्य भगवान की दीक्षा के बाद पता नहीं क्या कमाल हो गया, ध्यान से सुनिएगा कि पता नहीं क्या कमाल हो गया, शरद पूर्णिमा का चंदा अब और भी विशाल हो गया। बहुत बढ़िया। शरद पूर्णिमा का चंदा अब और भी विशाल हो गया। हम सभी छात्राओं को यहाँ सिखाया जाता है कि अगर गुरु वचनों का पालन करना अगर हमें सीखना है तो हमें आचार्य भगवान से सीखना चाहिए, जिन्होंने दादा गुरु की वाणी का अक्षरशः पालन किया है। तो उसके लिए मैं 4 पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ कि आचार्य प्रवर श्री दादा गुरु का, आचार्य प्रवर श्री दादा गुरु का जिनने मान बढ़ाया है, कई वर्षों तक तप त्याग कर, कई वर्षों तक तप त्याग कर ऐसा अलग जगाया है, दिगंबर रूप अब साकार हुआ। गुरुदेव का दिगंबर रूप अब साकार हुआ, जो ले दीक्षा आधार हुआ। गुरु से संस्कारित होने का, गुरु से संस्कारित होने का सपना वो साकार हुआ, गुरु से संस्कारित होने का सपना वो साकार हुआ। चंदन चरणों से महके वो गुलाल बन जाता, चंदन चरणों से महके वो गुलाल बन जाता, और पा जाता जो शरण गुरु की वो भक्त भी निहाल हो जाता, पा जाता जो शरण गुरु की वो भक्त भी निहाल हो जाता। बड़े यत्नों से गुरुवर पर लिखने को कलम उठाई है, जरा ध्यान से सुनिए। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं गुड़िया। बड़े यत्नों से गुरुवर पर लिखने को कलम उठाई है, अरे गुरुवर तुम पर लिखने को वाणी भी साथ निभाई है। बहुत बढ़िया। गुरुवर तुम पर लिखने को वाणी भी साथ निभाई क्या है। बात है भाई, वाह। फिर भी हम हमारे गुरुदेव का गुणगान अपने मुख से नहीं कर सकते, स्वागत। क्योंकि सागर स्याही की कमी हुई, सागर स्याही की कमी हुई, जो गुरु की महिमा लिखी गई। अरे गुरुवर तुम पर लिखने को मैं तुम में खोती चली गई, क्या बात है। गुरुवर तुम पर लिखने को बहुत खूब। मैं तुम में खोती चली गई। विश्व प्रेम की गंगा हो तुम, विश्व प्रेम की गंगा हो तुम, और सम्यक दिवाकर हो, मेरे मन मंदिर में बैठे गुरुवर विद्यासागर हो, क्या मेरे बात है मन भाई, वाह, मंदिर वाह, में वाह, बैठे वाह, वाह। गुरुवर बहुत विद्यासागर हो। अब मैं अपनी अंतिम 4 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगी बिल्कुल। कि जब जब जन्म लिया शंका ने, तब तब ही समाधान मिला है। त्याग तपस्या संयम करुणा और आत्म का ज्ञान मिला है। बहुत खूब। कोई कहे कि गुरुवर मिले हैं, अरे कोई कहे कि गुरुवर मिले हैं, तो कोई कहे विद्वान मिले हैं। और हम क्या कहते हैं, अरे हम तो कहें कि एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिले हैं। अरे हम तो कहें कि एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिले। अभी बाद में बोलो। शानदार। अच्छा एक बात और, अगली नाम आ रहा है हमारे बीच में दिशा झांसी, और उनके बाद शिवी गुना तैयार रहे हैं, 2 प्रतियोगी शेष हैं। एक बात और भाई आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं, आज का जो कवि सम्मेलन हो रहा है, आप दुनिया के कितने भी करोड़पति हो और कितने ही संपन्न समाज हो, करोड़ों में भी ये कवि सम्मेलन नहीं करा सकते जो आज यहाँ पर हो रहा है। ये सिर्फ गुरुदेव के प्रभाव में और दीदी जी के आमंत्रण पर हो रहा है। इन कवित्रियों को आप करोड़ों में। चलिए गुड़िया। आज मैं आप सभी के सामने काव्य पाठ शुरू करने से पहले आचार्य भगवान से कुछ कहना चाहती हूँ कि गुरुदेव आपकी यादें भी बड़ी कमाल करती हैं। गुरुदेव आपकी यादें भी बड़ी कमाल करती हैं, ना जाने ये कैसे कैसे सवाल करती हैं। गुरुदेव आपकी यादें भी बड़ी कमाल करती हैं, ना जाने ये कैसे कैसे सवाल करती हैं। और एक पल के लिए भी तन्हा छोड़ती नहीं है ये मुझे, कि एक पल के लिए भी तन्हा छोड़ती नहीं है ये मुझे। गुरुवर आपकी तो यादें भी हमारा कितना ख्याल रखती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनो शब्दों के सार को वास्तव में। और वही यादें जो गुरुवर हमें चंद्रगिरी में देकर गए हैं, उन्हीं यादों पे प्रस्तुत है मेरी ये कविता। स्वागत है। बंद आंखें और व्याकुल मन, आकाश का पन्ना खुद चांद कलम,
हर तरफ चांदनी से लिखेगा जो मेरे गुरु की गुणधानी। हर तरफ चांदनी से लिखेगा जो मेरे गुरु की गुणधानी। है गुण भी ऐसे गुरुवर के जो पहुंचाए हम तक प्रभुवाणी। इनके मन में क्या है चलता ये बस इनके मन ने जानी। ये बस इनके मन ने जानी, ना जाने क्या सिखलाना था जो हुई गुरु की आगवानी। ढोल नगाड़े जय जयकारे दिव्य घोष से आए थे। ढोल नगाड़े जय जयकारे दिव्य घोष से आए थे। गुरुवर फूल पे चलकर नहीं हमारी चंद्रगिरी की माटी को फूल बनाते आए थे। गुरुवर फूल पे चलते नहीं हमारी चंद्रगिरी की माटी को फूल बनाते आए थे। फिर किया पाद प्रक्षालन गुरु का गंधोदक को माथ लगाया। फिर असली राहत हम लोगों को कब मिली कि फिर किया पाद प्रक्षालन गुरु का गंधोदक को माथ लगाया और फिर समो शरण से विद्या गुरु के ओम नमः सिद्धेभ्य का स्वर कानों में आया। वाह 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 वाह, बहुत खूब। उस दिन के उस महोत्सव को हम आसमान में लिखेंगे। उस दिन के उस महोत्सव को हम आसमान में लिखेंगे। इन पन्नों में वो बात कहाँ जो मेरे गुरु को लिखेंगे। बहुत बढ़िया। सुबह सुबह गुरु भक्ति में हम स्वयं सूर्य से मिलते थे। सुबह सुबह गुरु भक्ति में हम स्वयं सूर्य से मिलते थे। यहाँ सुबह तभी होती थी जब गुरुवर हम सबको दिखते थे। बहुत बढ़िया। बहुत खूब। फल नैवेद्यों के रूप में जीवन हाथ में रखते थे। फल नैवेद्यों के रूप में जीवन हाथ में रखते थे। चरणों बिछ जाने की आशा से हम गुरु पड़गाहन करते थे। कि फल नैवेद्यों के रूप में जीवन हाथ में रखते थे। चरणों बिछ जाने की आशा से हम गुरु पड़गाहन करते थे। और उनको आता देख ये सांसें थमसी जाया करती थी। पड़गाहन का दृश्य हम सबको पता है कि उनको आता देख ये सांसें थमसी जाया करती थी। और जो गुरुवर की विधि मिले ये तेज ही चलने लगती थी। बहुत बढ़िया। बहुत खूब, क्या बात है। हर शाम गुरु भक्ति में हम सब दौड़े दौड़े जाते थे। हर शाम गुरु भक्ति में हम सब दौड़े दौड़े जाते थे। जो एक नजर पड़ जाए वो तिरछी हम तीनों लोग हो आते थे। वाह वाह। जो एक नजर पड़ जाए वो तिरछी हम तीनों लोग हो आते थे। हर प्राणी दर्शन अभिलाषी सबको संतुष्ट कराया इन्होंने। हम इन 2 वर्षों में यहाँ कोई नहीं होगा जो ये नहीं कह पाएगा कि हमें गुरुजी के अच्छे से दर्शन नहीं मिले। बिल्कुल। हर प्राणी दर्शन अभिलाषी सबको संतुष्ट कराया इन्होंने। जब जब माथ झुका भक्त का तब तब हाथ उठाया इन्होंने। वाह वाह, बहुत खूब। फिर चतुर्मास के पहले एक दिन गुरुदेव का हुआ विहार। फिर से सूनापन छाया चंद्रगिरी के द्वार। लेकिन चंद्रगिरी तो चंद्रगिरी है, ये गुरुवर की ही वाणी है। चंद्रगिरी तो चंद्रगिरी है, ये गुरुवर की ही वाणी है। एक बार फिर चंद्रगिरी में हुई गुरु आगवानी है। बहुत बढ़िया। वाह। फिर हुआ गुरु का चतुर्मास जो पंचमाह का आया था। फिर हुआ गुरु का चतुर्मास जो पंचमाह का आया था। हर त्योहार वर्ष का हमने गुरु के साथ मनाया था। क्या बात है वाह। और हमने बड़ी माता जी के मुख से सुना है कि उन्होंने कहा था बहनों गुरु को ओढ़ लो। तो हमने गुरु को ओढ़ लिया ऐसे कि दिनचर्या वही बस थे। गुरु को ओढ़ लिया ऐसे कि दिनचर्या वही बस थे। उन्होंने कैसे देखा, कैसे मुस्कुराया, प्रवचन में क्या बोला, यही ख्याल ही बस थे। चतुर्मास के बाद विहार, फिर हुआ आगमन तीसरी बार। दिल बैठा लेकिन गुरुवर को डोली में देखा पहली बार। सोचा मौसम में प्रतिकूलता आई। सोचा मौसम की प्रतिकूलता स्वास्थ्य सोचा मौसम से प्रतिकूलता स्वास्थ्य में थोड़ी आई है। लेकिन छलक उठी ये आंखें जब हमने गुरुवर की आंखें पीली पाई हैं। दीर्घायु हो, पूर्णायु हो, आप शतायु हो, हम सबकी आयु लग जाए, आप चिरायु हो। यही गीत हम रोज बड़े बाबा के आगे गाते थे। उनसे कह के उम्र हमारी
विद्या गुरु को लगवाते थे। वाह, अद्भुत, शानदार। उनसे कह के उम्र हमारी विद्या गुरु को लगवाते थे। अच्छा, उस वक्त भी आचार्य श्री ने हम सबको कुछ भी नहीं बताया ना। जब मुनिराज उनके कक्ष में जाते थे तो वो क्या कहते थे कि जो मुनिराज तपस्वी वे ना आते किसी छपक के पास, जो मुनिराज तपस्वी वे ना आते किसी छपक के पास, जब पूछा कौन शपक गुरुवर तो मुस्काया ना खोला राज, जब पूछा कौन शपक गुरुवर तो मुस्काया ना खोला राज। अद्भुत गुड़िया। वो तो मौसम प्रतिकूल है ना, इसीलिए उनके आहार कम हो रहे हैं, वरना देखो गुरुजी तो रोज हमें बाहर आके दर्शन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। 10 निशब्द कर दिया तुम्हारी रचना ने। एक बार तालियां बजा दो भैया। हाँ। 10 9 8 7 6 कुछ इस तरह घटते क्रम के मिनटों में उनके आहार हो जाया करते थे। पैरों में शक्ति नहीं फिर भी लिए हमारे रुकते थे। हम हर रोज सुबह शांति धारा मंत्र जाप सब करते थे। आहारों की जो खबर मिले ना हम बड़े बाबा से लड़ते थे। बहुत बढ़िया। सोचा हमने परिवर्तन जो स्थान में थोड़ा आएगा, जल्दी जल्दी गुरुवर का फिर स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। अब मैं प्रतिभा स्थली में थी तो मैं वहाँ का बता रही हूँ कि हमारी दीदीजियों की क्रियाएं क्या थी। हाँ हाँ। कि अब खाई कसम फिर हमने भी बड़े बाबा को आज मनाएंगे, कि खाई कसम अब हमने भी बड़े बाबा को आज मनाएंगे, नवकार मंत्र का अखंड पाठ कर गुरुवर को ठीक कराएंगे। यहाँ किया नवकार, यहाँ शुरू किया नवकार मंत्र, वहाँ खबर गुरु की आई, फिर से गुरुजी रहेंगे पास ये सोचकर ही खुशियाँ छाई। और फिर हमने सोचा कि अब कोई रोएगा नहीं, हमारे भाव उन तक जाते हैं, चलो जल्दी जल्दी तैयारी करो, गुरुजी के आहार कराने हैं। 17 तारीख 2:30 बजे हम सबको नींद से जगा दिया। गुरुजी के पास जाना है ये बस हमको बता दिया। ना जाने क्यों हम लोगों को मंदिर जाने से टोक दिया। नवकार मंत्र का अखंड पाठ भी चलते चलते रोक दिया। कपते कपते पैरों से हम पहुंचे फिर गुरुजी के पास। भैया रुक जाओ जी, खट्टपट कर। हम पहुंचे सब गुरुजी के पास। गुरु शरद पूर्णिमा पे मैंने उनका जन्म लिखा है, उनके कर्म लिखे हैं, उनकी चर्या लिखी, उनकी चर्चा लिखी, उनका गौरव गाया है। और अब अगली पंक्तियां क्या होने वाली हैं ये तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन जब मैं लिख रही थी तो लेखनी मेरी, शब्द मेरे खुद लिखने से पीछे मुकर गए, कि लेखनी मेरी, शब्द मेरे खुद लिखने से पीछे मुकर गए, किन हाथों से लिखूं मैं ये कि वे अंतिम विहार कर गए। लेकिन हम गुरुजी को रोते रोते याद नहीं करेंगे, हम तो विद्यावंशी हैं। विद्यावंशी का अर्थ जानते हैं? गुरुजी के वंश के अंश। तो फिर ये यहाँ हम सभी का बस एक ही भाव है कि एक वो तस्वीर हृदय में रख अब हर एक कार्य को करना है, कि अब वो एक तस्वीर हृदय में रख अब हर एक कार्य को करना है। जीवन अपना हाथ में ले गुरु चरण समर्पित करना है, जीवन अपना हाथ। जैसे गुड़िया 1 मिनट रुक जाओ बेटा, लो इससे सम्मान करो उनका। तालियां बजती रहना चाहिए। तालियां बजती रहना चाहिए बंधुओं। देखो वास्तव में अंतिम पंक्ति की कवि थी, लेकिन आज के कवि सम्मेलन का जो आधार था उसको आधार मजबूत बना दिया। वाह, आपकी लेखनी को हम सभी प्रणाम करते हैं। वास्तव में बहुत रस विभोर करने वाली पंक्तियां थी और अंतिम पंक्तियों ने तो वास्तव में हर एक आंखों में आंसू ला दिए। इस बहन के सम्मान में एक बार पुनः पूरा सदन जोरदार तालियां बजा करके उत्साहवर्धन कीजिएगा। मैं
एक कविता मेरी है, मैं चाह रहा था कि मैं ना पढ़ूं, लेकिन अब मैं पढ़ ही देता हूं। विदा होती उस दिन आशा की हर मात्रा थी, अंतिम विहार था उनका, वो उनकी अंतिम यात्रा थी। विहार होती उस दिन आशा की हर मात्रा थी, वो अंतिम विहार था उनका, वो उनकी अंतिम यात्रा थी। छीन ली गई हो उड़ाने मन परिंदों की वहां, नाप ले छित गगन को भाग्य में उनके कहां। भाग्य की होती विदा वो दिखती पद यात्रा थी, वो अंतिम विहार था उनका, उनकी अंतिम यात्रा थी। आंख में सपने समाले मेरी कामना रोती रही, सिर्फ तन मन का हवन सौभाग्य की छिनती सी वो जैसे हर एक पात्रता थी। अंतिम विहार था गुरु का, वो उनकी अंतिम यात्रा थी। क्या बात है भाई, वाह वाह। छोड़ आया था वहां पर दुख धुआं उड़ते हुए, राख होता देवता को देखा सब मिटते हुए। पंच तत्वों में पंच तत्वों की मिलती सब मात्रा थी, अंतिम विहार था। वाह वाह वाह, बहुत अंतिम नाम में मैं बुलाता हूं। किसका नाम बोला था गुड़िया? ये मोबाइल बंद हो गया, देखो वो सूचना। शिवी गुना, आइए अंतिम जोरदार तालियों से मैं चाहता हूं कि एक बात और मैं कहना चाहूंगा। बंधुओं, बच्चे भी यहाँ पर बैठे हैं। इस धरती पर तुमने लाखों चित्र देखे होंगे, लाखों करोड़ों के कैमरों से खिंची फोटो देखी होगी। इस संसार में अगर सबसे अच्छी तस्वीर किसी की आती थी तो वो है आचार्य विद्यासागर। 1000 के मोबाइल से खींच लो तो भी वो फोटो अच्छी, और 1 करोड़ वाले से खींच लो तो वो फोटो भी अच्छी। सबसे अच्छी फोटो आचार्य गुरुदेव की आती थी। चलिए बेटा, बोलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राय जी की। सर्वप्रथम मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज का आह्वान करना चाहूंगी कि सारी धरा तुम्हारे ही गीत लगा के मधुरिम वीणा बजा रही है। आ जाओ इस धरा पर शासन वही चला दो, हे ज्ञान सिंधु वंशज बेटी बुला रही है। हे ज्ञान सिंधु वंशज बेटियां बुला रही हैं। अब अगली पंक्तियों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि जब आचार्य भगवान हम सभी को छोड़कर गए तो हम सभी के हृदय के क्या भाव थे कि छोड़ कर जाओगे गुरुजी, छोड़ कर जाओगे गुरुजी, ये कभी सोचा न था। छोड़ कर जाओगे गुरुजी, सोचा ना था ये कभी। सूना सूना मन लगे, सोनी लगे दिशा सभी। सूना सूना मन लगे, सोनी लगे दिशा सभी। जाने के बाद लगा कि मन दिलों का धूप गाँव है। जाने के बाद लगा कि मन दिलों का धूप गाँव है। ताप बहुत है गांव में पर तुम्हारी याद की छाव है। ताप बहुत है गांव में बस तुम्हारे गांव की छाव है। बहुत खूब, बहुत। प्यासे जन्म की अपनी वधी, प्यासे की प्यास बुझाने उद्गम को त्यागे नदी। इस तरह तुम त्याग आए जन्म की अपनी वधी। कि तुम चले तो चल रहा था पुण्य सबके, तो चल रहा था पुण्य सबका जगत में। कि तुम रुके तो रुक गई तब वास्ते जैसे सदी। कि तुम रुके तो रुक गई तब वास्ते जैसे सदी। कि तुम कहो तो बात एक और आज मैं गुरुवर कहूँ। है नहीं भरोसा यह मुझे कि डूब जाऊं या रहूं। गुरु तुम्हारी नाव में चाह कर भी बैठ मैं पाया नहीं। है भरोसा नहीं मुझे कि डूब जाऊं या नहीं। अरे आप निर्मोही जो ठहरे, आप निर्मोही जो ठहरे, पर मोह मेरे पास है। गमन आपका हुआ तो सर्वत्र ही अब त्रास है। गमन आपका हुआ तो सर्वत्र ही अब त्रास है। अरे इस सदी के देवता हम सब का वो विश्वास है। इस सदी के देवता हम सब का वो विश्वास है। पर हमारा देवता खुद देवता के पास है। पर हमारा देवता खुद देवता के पास है। और अब 4 पंक्तियों के माध्यम से
उस 17 फरवरी 2024 की रात्रि का वर्णन करना चाहूँगी जब गुरुजी हम सभी को छोड़कर गए थे। कि घड़ी को तकते रात कटी, घड़ी को तकते रात कटी, फिर घड़ी साथ में रोई थी। निद्रा हमसे दूर हुई, निद्रा खुद करे, कैसे करे, कब करें और क्यों कहें। इन प्रश्नों के उत्तर में ही गुरुजी हमने सुध बुध खोई थी, हमने सुध बुध खोई थी। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अद्भुत, बहुत खूब भाई, वाह, अद्भुत। वास्तव में इस दुनिया में अगर कुछ अच्छा लगता है तो बस एक ही लगता है कि गुरुदेव के बारे में कोई सुनाता रहे और अपन सिर्फ सुनते रहें। पूरी है ना, ऐसा ही है ना अपन, मतलब अगर गुरुदेव के बारे में जब कोई सुनाता, अरे और तो ठीक है, ट्रेन में बैठ के बाजू वाली सीट पे अगर कोई चर्चा करने लगता है आचार्य गुरुदेव की, तो अपन सब काम छोड़ के वो चर्चा सुनने लगते हैं। क्या बात, उनमें कोई जादू है, टोना है, क्या है। था अगला नाम देखें, मैं इशिका गुना से हैं और अंतिम इनके बाद में एक और कवित्री हमारे बीच में है। अनुप्रेक्षरा तैयार रहेंगी और उसके बाद में मेरी खुद की कुछ कविताएं हैं। अगर आप बैठे रहेंगे तो हम सुना देंगे, आप सुनना चाहेंगे तो, आप लोग कहेंगे तो सुना देंगे, बैठे रहेंगे, वरना बच्चों की पहले करवा रहे हैं अपन। हाँ अच्छा, हाँ बेटा चालू करो। जब कोई हमसे पूछा करता कैसे होते हैं भगवान, मुख से सहज निकल जाता है विद्यासागर गुरु का नाम, विद्यासागर गुरु का नाम, विद्यासागर गुरु का नाम। अहो हम सभी का परम 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 सौभाग्य है जो चंदगिरी की इस पावन धरा पर गुरुवर का गुणानुवाद कर रहे हैं। तो सुनिएगा, क्या थे आचार्य भगवान। सूर्य को रोशन कर देता था, जिनका आभा मंडल सूर्य को भी रोशन कर देता था, जिनका कद आसमां को नीचा कर देता था। वो गर धीमे से मुस्कुरा दे तो उत्सव हो जाता था, वो गर धीमे से मुस्कुरा दे तो उत्सव हो जाता था। वो जो नजरें भर कर देख ले तो महोत्सव हो जाता था, वो जो नजरें भर कर देख ले तो महोत्सव हो जाता था। उन आचार्य भगवान की पुण्य वर्गणाओं को हम सभी ने स्पर्श किया है, हमारी इन आँखों ने उनका प्रत्यक्ष दर्श किया है। ये हम सब की उपलब्धि है, हमारा सौभाग्य है। उन विद्या गुरु के श्री चरणों में नमन करती हूँ, अपने काव्य का आरंभ करती हूँ। आदरणीय संचालक महोदय जी ने शुरुआत में बेहद खूबसूरत पंक्तियाँ कही थी कि कितने ही उत्सव गुरुदेव मात्र आपके आने भर से होते थे। उसी को आगे कहना चाहूँगी। बहुत बढ़िया। कि कुछ आपसे तो कुछ आपके मुस्कुराने भर से होते थे, कुछ आपसे तो कुछ आपके मुस्कुराने भर से होते थे, और कितने ही उत्सव गुरुदेव मात्र आपके आने भर से होते थे, और कितने ही उत्सव गुरुदेव मात्र आपके आने भर से होते थे। आप आए तो हमने खुशियों का भाल छुआ, आप आए तो हमने खुशियों का भाल छुआ, आप आए तो बातों बातों में हो गई थी दुआ, आप आए तो बारिश के पानी में सुगंध उठी, आप आए तो अज्ञान के जीवन से अंध हटी, आप आए तो लगता दूर मन के भय, दर्शन की उत्सुकता में खो जाने भर से होते थे। और कितने ही उत्सव गुरुदेव मात्र आपके आने भर से होते थे, और कितने ही उत्सव गुरुदेव मात्र आपके आने भर से होते थे। अगली पंक्तियाँ हर उन नम आँखों की ओर से कि पीछे दोहराने को आपकी यादों का जीवन अशेष है, पीछे दोहराने को आपकी यादों का जीवन अशेष है। जितना जिया आपके चरणों में वो जीवन विशेष है, जितना जिया आपके चरणों में वह जीवन विशेष है। आंखें नम हैं उनके जाने से, है इंद्रदेव तुम सुन लो, आंखें नम हैं उनके जाने से, है इंद्रदेव तुम सुन लो। इतना बरसो जितना जल इन नैनों में शेष है, इस सावन इतना बरसो जितना जल इन नैनों में शेष है। सब मौसम विभव मात्र आपके मुस्कुराने भर से होते थे, और कितने ही उत्सव गुरुदेव मात्र आपके आने भर से होते थे, और कितने ही उत्सव गुरुदेव मात्र आपके आने भर से होते थे। अगली बेहद खूबसूरत पंक्तियाँ कि आप आए तो लगता ईश्वर का रूप मिला,
आप आए तो लगता ईश्वर का रूप दिखा, इस धरती पर मानो तीर्थंकर सा स्वरूप मिला। आप आए थे ऐसे भगवान जैसे शबरी को राम मिले। आप आए थे ऐसे भगवान जैसे शबरी को राम मिले। दुख बंधन से मुक्त आने चंदना को महावीर मिले। सारे मनोरथ सिद्ध स्वयं चरण पड़ जाने भर से होते थे। और कितने ही उत्सव गुरुदेव मात्र आपके आने भर से होते थे। और कितने ही उत्सव गुरुदेव मात्र आपके आने भर से होते थे। अंतिम दो पंक्तियां आपके मुस्कुराने भर से होते थे। कुछ आपसे तो कुछ आपके मुस्कुराने भर से होते थे। और कितने ही उत्सव भर से होते थे। और कितने ही उत्सव गुरुदेव मात्र आपके आने भर से होते थे। बोली प्रतिभा स्थली के छत्रपति संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो। आनंद आ रहा है ना, तो तालियां बजा दो। मैं दो प्रतियोगियों को बुलाऊं, उसके पूर्व केवल 4 लाइनें सुनाना चाहता हूं कि लाखों की भीड़ में से सुनो एक कला थी गुरुदेव में, क्या कि वो लाखों की भीड़ में से समर्पण चुन लेते थे और मेरे बिन बोले ही गुरुदेव मेरी सब सुन लेते थे। मैं धूल हूं वो अंबर है, संभावना उनको पा पाना। सुनते थे सबकी सब कुछ न पड़ता था बतलाना। इंद्र धनुष पृथ्वी से अंबर तक वो सहज बोल लेते थे, सब सुन लेते थे। क्या बात है। उनके दर्शन से साहस मेरा बढ़ जाता था और हौसला ऊंचे ऊंचे पर्वत पर चढ़ जाता था। मुश्किल में अक्सर मेरा हाथ थाम वो लेते थे गुरुदेव मेरी सब सुन। एक शब्द में कई अर्थ से हर उत्तर मिल जाता था। हृदय कमल गुरु दर्शन से तत्क्षण ही खिल जाता था। मन वीणा पर हम अपनी गुरु वाणी की धुन लेते थे। मेरे बिन बोले ही मेरे विद्या मेरी सब सुन लेते थे भाई। वाह। नाम अनुप्रेक्षा जी, देखो क्या नाम, आर्या गंसौर, क्षमा करें आर्या आ जाए। और एक बार तालियां बजा देने के लिए। और अंतिम है अनुप्रेक्षा जी, अंतिम कवित्री के रूप में है। और वास्तव में पूरी कवित्रियों ने जो कवि रचनाएं हमारे बीच में सुनाई हैं, कई कम्मी सम्मेलनों को देखा है, ऐसी रचनाएं सुनने को नहीं मिली हैं। अद्भुत है ना भैया, तो बजा दो तालियां एक बार। और सबसे बड़ी बात, व्यवस्थित सम्मेलन, संस्कार सम्मेलन, सीमित सम्मेलन, अद्भुत। हाँ, सबसे पहले मैं इस पावन परम भूमि को प्रणाम करना चाहूंगी। उसके लिए कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। कण कण पावन पुण्य प्रभावित, कण कण पावन पुण्य प्रभावित गुरु के पावन चरणों से खूब तपस्या की है गुरु ने चंद्रगिरी के आंगन से। खूब। अब कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप सभी का ध्यान 17 फरवरी 2024 की ओर ले जाना चाहूंगी। वो रात जो अग्नि की तरह हम सभी के दिलों में प्रवेश कर गई। मुस्कान सदा दी गुरुवर तुमने, मुस्कान सदा दी गुरुवर तुमने, गम भी तो बांटा होता। मुस्कान सदा दी गुरुवर तुमने, गम भी तो बांटा होता। ढलने वाले वक्त का पासा काश हमारे हाथ में होता। ढलने वाले वक्त का पासा काश हमारे हाथ में होता। हम तो नादान थे, अपने होकर भी अनजान थे। ओढ़ के भोर के स्वप्न सजोए थे। निशा नीर ले आएगी, निशा नीर ले आएगी, नहीं किसी को भान हुआ। पल भर में ही सबके अरमानों का अवसान हुआ। पल भर में ही सबके अरमानों का अवसान हुआ। और गुरुवर, हम तो नयन मूंद कर भी, हम तो नयन मूंद कर भी गुरुवर तुमको पालेंगे। नन्हे नन्हे गोपालों को कैसे विश्वास दिलाएंगे। नन्हे नन्हे गोपालों को कैसे विश्वास दिलाएंगे। वाह वाह। सूर्योदय होने से ही पहले, सूर्योदय होने से ही पहले विद्या सूर्य ढल जाएगा। पहले विद्या सूर्य ढल जाएगा। पल समा गए सबके दिलों में,
समा गए सबके दिलों में, यादों में तूफान उठा। विराम लिया अब नए दौर ने, इंद्रों का आसन कांप उठा। अरे धरती के ही देवता को, धरती के ही देवता को धरती से क्यों जुदा किया। जीवन दान दिया जिन्होंने, जीवन दान दिया जिन्होंने, उन पर भी न रहम किया। जीवन दान दिया जिन्होंने, उन पर भी न रहम किया। वसुंधरा भी थर्राई, श्रद्धालु जब उमड़ पड़े। मौन निहारा सबने उनको, मौन निहारा सबने उनको, सूने आंगन में खड़े खड़े। मौन निहारा सबने उनको, सूने आंगन में खड़े खड़े। और हुई विदाई की जब बेला, कोई रोक सका ना डोला। श्वास थम गई मानो सबकी, सबका जीवन उजड़ गया। श्वास थम गई मानो सबकी, सबका जीवन उजड़ गया। और अग्नि से संपर्क हुआ जब, अग्नि से संपर्क हुआ जब, टूट गई अंतिम आशा। हृदय विहल हो गए सभी के, हृदय विहल हो गए सभी के। हाथ रही बस एक निराशा, हाथ रही बस एक निराशा। और समो शरण की शोभा छीनी, समो शरण की शोभा छीनी। स्वर्गों सा सुख चला गया, स्वर्गों सा सुख चला गया। लेकिन इसके बाद भी रिक्त रही ना झोली किसी की, रिक्त रही ना झोली किसी की। कूट कूट आशीष भरा, कूट कूट आशीष भरा। हम सबको आशीष पला, हम सबको आशीष पला। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत है गुड़िया, बहुत खूब। निशब्द हैं। कभी कभी हृदय उस स्थिति पर आ जाता है कि जहां शब्द बहुत होते हैं लेकिन मुख में व्यंजन नहीं बचते बोलने के लिए। अंतिम प्रतियोगी के रूप में हमारे भी, प्रतियोगी नहीं कवित्री के रूप में है अनुप्रेक्षा जी। आइए, और ये जो आज आपको सुनाएंगी, ये आप यहाँ से जब लेकर जाएंगे तो आपको कुछ देर आज रात को नींद नहीं आएगी। बहुत ही शानदार चीज सुनाने जा रही हैं, जोरदार तालियां इनके लिए। इस श्रृंखला को आप सभी के हृदय में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। मेरा साथ दीजिएगा। गुरु चरणों में समर्पित कुछ पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। जो है प्रकाश पुंज बीते राग ज्ञान में, और मन की लौ लगाई है अरिहंत ध्यान में। जो है प्रकाश पुंज बीते राग ज्ञान में, क्या बात है। और मन की लौ लगाई है अरिहंत ध्यान में। हित भावना जगाए जनन सर्व श्वास में, हित भावना जगाए जनन सर्व श्वास में। अवतार महावीर के वे वर्तमान में, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, महावीर के वे वर्तमान में। मेरे गुरुवर मानव तन को छोड़कर मोक्षगामी हो चले। हमने उन्हें कितनी ही बार रोका मगर वे ना रुके। हमने उनसे कितनी ही बार पूछा मगर वो ना बोले। आइए सुनिए हमारी पुकार। माइक का वॉल्यूम बढ़ा दो थोड़ी गुड़िया का। मेरे आंसू बहे हर बार, मेरे आंसू बहे हर बार, मगर एक बार नहीं बोले। मेरे आंसू बहे हर बार, मगर एक बार नहीं बोले। मैंने पूछा हजारों बार, मैंने पूछा हजारों बार, मगर एक बार नहीं बोले। इस भजन को समझना है तो मैं सभी लोगों से कहूंगा जो गुरुदेव की अंतिम समाधि की यात्रा रहती आंखों में, उसको ध्यान करो, इस भजन को सुनो, इस कविता को सुनो, बहुत आनंद आएगा। और हमने तो सुना था बस इतना, तुम व्याधि में प्रवेश हुए। हमने तो सुना था बस इतना, तुम व्याधि में प्रवेश हुए। जब खबर समाधि की आई, सुनकर
जब खबर समाधि की आई, सुनकर हम तो बेहोश हुए। हमें करते रहे ये पुकार, हमें करते रहे ये पुकार, मगर एक बार नहीं बोले। नहीं भूले भाई, वाह वाह वाह। मैंने पूछा हजारों बार, मैंने पूछा हजारों बार, मगर एक बार नहीं बोले। विद्याधर से बने महातपस्वी विद्यासागर जी महामुनि राज, जिनका मुखड़ा स्वयं पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। हे आचार्य भगवान, जब हमने आपको मौन विहार करते हुए डोले में देखा तो हमें कुछ सूझा ही नहीं। हमें तो नादान थे हे गुरुवर, जाओगे कभी सोचा ही नहीं। हमें तो नादान थे हे गुरुवर, जाओगे कभी सोचा ही नहीं। जब तुमको देखा डोले में, फिर हमको कुछ सूझा ही नहीं। जब तुमको देखा डोली में, फिर हमको कुछ सूझा भी नहीं। तुम कर गए मौन विहार, तुम कर गए मौन विहार, मगर एक बार नहीं बोले। मैंने पूछा हजारों बार, मगर एक बार नहीं बोले। मेरे गुरुवर मौन हुए। हम सबके सरकार हम सभी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए सिद्धों की ओर विहार कर गए। तुम तो बिन बोले जाते थे, इस बार तो कुछ बोला होता। तुम तो बिन बोले जाते थे, इस बार तो कुछ बोला होता। हम भक्तों के खातिर स्वामी, हम भक्तों के खातिर स्वामी, कुछ हृदय द्वार खोला होता। हम भक्तों के खातिर स्वामी, कुछ हृदय द्वार खोला होता। मेरे मौन हुए सरकार, मेरे मौन हुए सरकार, मगर एक बार नहीं बोले। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। मैंने पूछा हजारों बार, मैंने पूछा हजारों बार, मगर एक बार नहीं बोले। क्या बात है। मैंने पूछा हजारों बार, मगर एक बार नहीं बोले। अद्भुत, बहुत शानदार गुड़िया, बहुत अद्भुत रचना थी। इसके और बाद में आ रहे हैं, हाँ बोल। आइए, जो अभी तक इतनी देर से एक बस का ड्राइवर बनकर के इतनी बस को चला रहा था, आइए उस ड्राइवर को भी उस सफर का मजा दिया जाए। तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, और ऐसी वैसी बातों से तो खामोशी ही अच्छी है, या फिर ऐसी बात करो जो खामोशी से अच्छी है। तो आइए ऐसी बात को सुने जो खामोशी से अच्छी है। मैं चाहूंगा कि पूरा सदन एक बार हाथ उठा करके जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आमंत्रित कीजिएगा हमारे संचालक महोदय आदरणीय आशीष भैया जी को। एक आपने, बस एक ही सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं सुनाऊंगा और समापन करूंगा। एक कविता आपने कुछ दिन पहले अभी स्टेटस पे तो देख ली होगी, फिर भी मैं उसको सुना देता हूं अपने हाथ से। कैसे कर लेते थे गुरुवर। आपने कभी ये विचार किया है कि उनको जन्म और उनको उम्र उतनी ही मिली जितनी हम सबको सामान्यतः मिलती है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में इतना सब कुछ कैसे कर लिया।
55 साल की तपस्या में एक तपस्वी अपने जीवन को 3 भागों में पहले से विभाजित कर लेता है कि 17 साल हमें ये करना है, 17 साल ये करना है, 17 साल ये करना है, और जीवन को जीता है और चला जाता है। आप विचार करिए बंधुओं, मतलब कितने अद्भुत है कि जब उन्होंने रचनाएं की तो केवल रचनाएं की, जब दीक्षाएं दी तो 17 साल दीक्षाएं दी, और जब 17 साल देश और जन कल्याण को किया तो केवल जन कल्याण को किया। कैसे इतना बड़ा मैनेजमेंट? तो हमने लिखा था कि कैसे कर लेते थे गुरुवर, कैसे कर लेते थे गुरुवर। त्याग तपस्या रमण आप, परम तपस्वी श्रमण आप, एकल आहारी सतत बिहारी, सब सुख त्यागी सतत विरागी, इतने परिसय कैसे। उम्र 78, चर्या अनुत्तर, मौन की भाषा में छिपा के उत्तर, भक्त असंख्य प्रश्न असंख्य, सबको बिन बोले संतुष्ट कैसे कर देते थे गुरुवर। बताओ ना कैसे कर लेते थे गुरुवर। देते आपको देखा नहीं, दुनिया को लेते देख, फिर भी सबकी झोली कैसे भर देते थे गुरुवर। बताओ ना कैसे कर लेते थे गुरुवर। वाह वाह, बहुत खूब, क्या न बताते थे, न जताते थे, न छिपाते थे, न दिखाते थे, फिर भी माटी को कलश और राजा को रंक को राजा कैसे कर देते थे गुरुवर। बताओ ना कैसे कर लेते थे गुरुवर। वाह वाह, अद्भुत, बहुत शानदार रचना थी, के लिए लिखी थी, बहुत शानदार। चरणों से लगा। एक और बस अंतिम सुना के मैं समापन करूंगा। उनकी उम्र पूरी क्या हुई। दीदी, इस पंक्तियों के पीछे कुछ उद्देश्य है। उनकी उम्र पूरी क्या हुई, हमारी आधी हो गई, तन में होती मगर हमारे मन में भी व्याधि हो गई। वो क्या गए विद्या के दाता कुछ महीनों के पूर्व, ऐसा लगता है जैसे हम सबके पुण्य की भी समाधि हो गई। वाह 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 वाह, ये बिछोह असहनीय है, बस पीर अमर अनादि हो गई। एक एक पल सदियों से बड़ा है, दिन नहीं वो शायद शताब्दी हो गई। उनसे ही हंसना सीखा था, कब से मौन हूं अब तो बस, ऐसा लगता है जैसे मेरी खुशियों की भी समाधि हो गई। माली भी गया, फूल भी गया, सारा उपवन चला गया, साध्य भी गया, साधना भी गई, सारा संसाधन चला गया। हम अपनी उम्र का क्या करें अब, हमारा तो उनके साथ जीवन चला गया भाई। वाह 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 वाह। और आप लोग सोच रहे होंगे इस पुस्तक में से देखकर पढ़ रहा हूं, मैं बता दूं ये पुस्तक मेरी लिखी हुई है, इसका विमोचन परसों होना है। उसके पूर्व हमने अपनी कविताएं आप सभी को सुना दी हैं। एक बार जोरदार पूरे कवियों के लिए जोरदार तालियां बजा दें। और इनकी प्रस्तुति के लिए याद रखा जाएगा चंद्रगिरी दोगड़गढ़ में। और एक बार मैं चाहूँगा पूरे कवि खड़े हो जाएं और अपने स्थान से अपने सभी लोगों के लिए सादर जय जयंत करते हुए कार्यक्रम को समापन करते हैं। प्रतिभा स्थली की दीदियों के लिए मैं बारंबार चरण वंदना यहीं से करता हूं और उनके इन प्रयासों को बहुत बहुत नमन करता हूं। पूरे बच्चों के इन प्रयासों को सफल हो और ये बच्चे आपको प्राप्त करें। आचार्य भगवान का वरदहस्त आप सभी के ऊपर है, बना रहे, कुछ हम पर भी बना रहे इस पावन भावना के साथ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, वाणी मस्तक नमो सदा देत हो धूप, हे जिनवाणी भारती तो है जपू जिन देन, जो तेरो शरणा धरे सो पावे सुख चैन। अंत को गुरु सेवा निर्ग्रान, दया धर्मी पाले सदा, यही मोक्ष का पंकज। कार्यक्रम के संचालन में, व्यवस्थाओं में, संयोजन में, बोलने में, बताने में, सुनने में, सुनाने में, देखने में, दिखाने में कुछ गलतियां हुई हों तो मुझे क्षमा करें। सभी लोगों से उत्तम क्षमा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत आभार और बहुत शानदार। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ प्रांत के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित
तीर्थ क्षेत्र चंद्रगिरी में आयोजित परम श्रद्धेय युग महर्षि अपराजय साधक महातपस्वी संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि स्मृति महामहोत्सव का विशेष प्रसारण। इस महामहोत्सव में परम पूज्य निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग सहित आचार्य भगवान के शिष्य मुनिवरों, आर्य का संघ एवं अन्य संघस्थ साधु संतों के पावन सानिध्य में पुण्यशाली भक्तों को 24 समोषण सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सहभागिता करने के साथ साथ महागुरु के 108 अष्टधात्वीय चरण चिन्हों की प्रतिष्ठा करने का भी परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो दर्शकों, आज के विशेष प्रसारण में बस इतना ही। फिर कल आपसे होगी भेंट इस विशेष प्रसारण की अग्रिम गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए आगमवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री चंद्र कुमार सिंघई, श्रीमती मंजू सिंघई, अनुराग रिचा, डॉक्टर उत्कर्ष, डॉक्टर ऋतु, अर्शिया एवं ऋग्वेद, निवासी जबलपुर मध्य प्रदेश। श्री पुनीत जैन, श्रीमती कविता जैन, बिजली वाले, दरियागंज दिल्ली। पुत्र चिरायु जैन के 12वें जन्म दिवस के सुअवसर पर श्री गौरव जी जैन, निवासी रंगोली शॉप, नया बाजार, शामली, उत्तर प्रदेश। श्री शाह मणिलाल मंछाराम, श्रीमती शाह कुसुमबेन मणिलाल, व्यापारी पूछपरछ, आवकार्य, बिजनेस इंक्वायरी सॉलिसिटेड। अन्नपूर्णा हींग प्राइवेट लिमिटेड, जेतलपुर, अहमदाबाद, गुजरात। संपर्क सूत्र 9913613966। ईमेल आईडी annapurnaheeng@yahoo.co.in। स्वर्गीय श्री मांगीलाल, स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री श्रवण कुमार जैन, श्रीमती दर्शन जैन, श्री शरद जैन, श्रीमती सोनल जैन, साची जैन, शारव जैन, श्री अजित कुमार जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्री समीर जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, साना एवं श्याम जैन। स्वर्गीय श्री राकेश जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती रजनी जैन, श्री मोहित जैन, श्रीमती कविता जैन, श्री अंकित जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्र एवं पुत्री वैभव जैन, अनाया जैन, अनिष्का जैन एवं आव्या जैन। श्रीमान देवेंद्र जैन, श्रीमती सुमन जैन, अक्षत जैन, फर्म जैन फर्नीचर हाउस एंड पारसनाथ फर्नीचर, मवाना, मेरठ, उत्तर प्रदेश।